एक बार और पहला वचन पढ़िए, पहला, सिर्फ पहला। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर हम जो हमने सुनी है, हाँ बस इतना काफी है, हम और भी मन लगाए। क्यों मन लगाना चाहिए? क्यों हम जो बातों को जो हमने सुना है मन लगाना चाहिए? हाँ, बहक ना जाए, हम बहक कर दूर ना हो जाए। हालेलुया। तो इसलिए हम जो भी वचन सुनते हैं हम उसमें क्या होना चाहिए? हाँ, स्थिर, और भी ध्यान देना चाहिए, और भी ध्यान से उसमें हाँ चलना चाहिए, मन लगाना चाहिए, तो हम बहक कर ना जाए। हालेलुया। काफी साल पहले, हाँ जी सुन रहे हैं ना, आज बहुत सारे काली पड़ा है ना, बहुत सारे लोग नहीं आए, तो अब मुझे याद नहीं कौन सा साल है, काफी साल पहले की बात है, आपको भी याद होगा, हमारा जो इंडिया का जो टीम है एशियाड में गया खेलने के लिए। उसमें बहुत सारे खेल होते हैं, दौड़ होते हैं और बहुत सारे खेल। उनमें से एक लड़की का नाम था शैनी अब्राहम। क्या नाम है? शैनी अब्राहम। और वो केरला की थी, वो एशियाड में गया, दौड़ने के लिए गया और दौड़कर फर्स्ट आ गया। दौड़कर एशियाड में अलग अलग देश के लोग इकट्ठे होकर दौड़ते समय वो लड़की क्या हो गया? फर्स्ट में पहुंच गया। लेकिन उनको इनाम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला पता है आपको? आपने सुना ये बातें? नहीं सुना? मेरे ख्याल 400 मीटर का दौड़ था, 400 मीटर का दौड़ है। ये 400 जो मीटर है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर में उनको दौड़ने के लिए एक ट्रैक होते हैं। क्या है? आपने देखा स्कूल में, एक एक व्यक्ति को उस ट्रैक के बीच में खड़े करते हैं और उसी ट्रैक में क्या करना होगा? दौड़ना होगा। अगर उस ट्रैक से इधर उधर भटक जाएंगे तो क्या होगा? उनको इनाम। यही गलती उनके जीवन में हो गया। क्या हुआ? शैनी अब्राहम तो दौड़कर पहला स्थान पहुंच गया, सारे लोग थालियां बजाया, उनको शाबाश बता, लेकिन जब फैसला आ गया तो क्या हुआ? उनको इनाम नहीं मिला, क्योंकि शैनी ने क्या कर दिया? अपना ट्रैक छोड़कर अचानक दूसरे ट्रैक में दौड़ना शुरू हो गया, तो इसलिए उनको इनाम नहीं मिला। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा? क्या कुछ समझ में आ रहा? तो हमें परमेश्वर ने, प्रभु ने कहा कि हम, या इंग्लिश में क्या हम डू नॉट ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट नहीं जाए, फिसल ना जाए, दूसरों या अपने ट्रैक से अलग ना हो जाए। तो ये वो अपने ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे चढ़ने के या जाने के, दौड़ने के कारण उनको इनाम नहीं मिला। हालेलुया। तो हमें भी आदम और हव्वा क्यों बहक गया है? और परमेश्वर ने कहा इस ट्रैक में दौड़ना है, ये नहीं करना। ये जो फल है तुम खा सकते हैं, लेकिन ये बीच में एक वृक्ष का फल है वो तुम नहीं खाना। लेकिन वो ट्रैक से क्या हो गया? दूर होने के कारण उनको एदन बाग से भी, एदन बाग से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया। मतलब परमेश्वर की उस रास्ते से, उस जिस ट्रैक में आदम और हव्वा को दौड़ना था, उस ट्रैक से क्या हो गया? ड्रिफ्ट कर दिया, यानी कि बहक गया, फिसल गया, यानी कि हट गया। और इसलिए आदम को भी क्या होना पड़ा? अपना जो एदन बाग का सौभाग्य है वो खोना पड़ा। हालेलुया।
इब्रानियों की पत्री लिखने वाला परमेश्वर के दास, इधर किसने लिखा है करके इसमें लिखा नहीं है, कि बहुतों का मानना है कि ये भी पौलुस ने लिखा है, परमेश्वर के दास पौलुस ने लिखा है करके बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसमें पौलुस का नाम, हर पौलुस ने जिस पत्री लिखा है उसमें अपना नाम लिखा हुआ था, लेकिन इसमें लिखा नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये पौलुस ने नहीं लिखा है, और कुछ लोगों का मानना है ये पौलुस ने नहीं लिखा, और कुछ लोगों का मानना है ये पौलुस परमेश्वर के दास ने लिखा है। और इसके शुरुआत पहला अध्याय का पहला पद में लिखा है, परमेश्वर, पहला अध्याय का पहला पद पढ़ना। चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि नहीं, सॉरी, पहला अध्याय का पहला पद। परमेश्वर ने बाप दाताओं से थोड़ा थोड़ा करके और हाँ, पहले मतलब शुरुआत में, मतलब यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, परमेश्वर के दासों को समय समय पर भविष्यवक्ताओं को खड़ा करके परमेश्वर अपना वचन थोड़ा थोड़ा करके सुनाता था। क्या करता था? थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर के लोगों को प्रकट किया है। थोड़ा थोड़ा करके सारी बातें प्रकट उस समय, पुराने समय में नहीं किया था। वो थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने भविष्यता को खड़ा करके, किसी नबी को नहीं, किसी न्यायियों को खड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके उनको प्रकट किया। लेकिन दूसरा पद पढ़ना, क्या लिखा है? इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं को हाँ, वारिस ठहराया और उसके द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा हमसे क्या किया है? बातें की है। हालेलुया। पुत्र ने स्वर्ग की महिमा हमारे बीच में प्रकट किया है। हालेलुया। परमेश्वर, या उस समय परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता था। लोग अगर करीब आएगा तो भी वो या परमेश्वर को अगर देखेगा तो भी वो भस्म हो जाता। लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ कि अब परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजकर अपने ये सारी बातें प्रकट की हैं करके इधर लिखा है। पहला अध्याय में जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी बड़ा है और भविष्यताओं से भी बड़ा है। और 11 पद में लिखा है वो, या उसका 10 आयत में लिखा है, परमेश्वर और आकाश और पृथ्वी उसका हाथ का हथकला है, लेकिन वो नाश हो जाएंगे, लेकिन तू, 11 पद पढ़ना, 11, वे तो नष्ट हो जाएंगे, तू बना रहेगा। मतलब प्रभु उन जो दिखाई देते हैं उन सृष्टि से भी बड़ा है और स्वर्गदूतों से भी बड़ा है। और उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अंतिम समय में परमेश्वर ने वचन सुनाया है। और इसलिए हम जो वचन सुनते हैं और उसको क्या नहीं करना है, उसको उससे बहकर दूर न जाना है और हमें उसको ज्यादा और भी उसके ऊपर ध्यान करके और चलने की जरूरत है करके इब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहते हैं। ये हमारे जीवन में कैसे प्रकट किया है करके लिखा है। दूसरा अध्याय का 3 पद में लिखा है, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा पवित्र आत्मा को गवाही देकर, और ये सुसमाचार, ये जो वचन है प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। और उसके लास्ट में लिखा है, और
और लास्ट 4 पद में क्या लिखा है? 4 पद में, हाँ हाँ, चिन्ह और अद्भुत कामों के द्वारा, हाँ सामर्थ के द्वारा, कामों के द्वारा, हाँ गवाही देते रहा। और आगे, हाँ नहीं, उसे ऊपर है, ऊपर है, तीसरा है। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से हाँ, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। तो ये एक चेतावनी की वचन दे रहे हैं कि हम जो वचन सुना है, जो सुसमाचार सुना है, हम उस निश्चिंत रहकर हम कैसे बच जाएंगे करके एक चेतावनी के रूप में परमेश्वर के दास बता रहे हैं। तो इसलिए पहला आयत में लिखा है, जो वचन हम सुनते हैं उसको ज्यादा सा हमें क्या करना चाहिए? मन लगाना चाहिए, उसके अनुसार, उसको हृदय में रखकर उसके अनुसार हमें चलने की जरूरत है करके प्रभु के दास हमें याद दिलाते हैं। तो हम तो हमारे अंदर, हम जानते हैं हमारे अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, हम वचन को काफी बार पूरा करने के लिए असमर्थ भी हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, हमें जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे अंदर जो वचन हम सुनते हैं, जो हम उस वचन को पालन करने के लिए प्रभु मुझे मदद करके अगर हम प्रार्थना करेंगे और उसके लिए एक प्यासा हृदय रखेंगे, तो निश्चय परमेश्वर उन बातों पर, उन सारे बातों पर प्रभु हमें विजय देगा। हालेलुया। काफी बातें हमें पराजय में लेके जाते हैं, काफी बार हम गिर जाते हैं, काफी बार हम पराजित हो जाते हैं, लेकिन हम निराश में जाने की जरूरत नहीं है। हमें प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के और आने की जरूरत है, प्रभु से लिपटे रहने की आवश्यकता है, अपने जीवन के कमियों को माफी मांगकर पश्चाताप करने की जरूरत है, और प्रभु की दया के लिए हम प्रार्थना करने की जरूरत है। तो निश्चय परमेश्वर हमें फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया। तो हमें और भी ध्यान करने की जरूरत है। हालेलुया। तो हम कभी कहीं भी अगर भटक जाते हैं तो हमें वापस मुड़ने की जरूरत है, हमें वापस आने की जरूरत है, हमें प्रभु के निकट आने की जरूरत है, प्रभु के साथ चलने की जरूरत है। हालेलुया। तो हमें कुछ बातें हम यह प्रभु यीशु मसीह के जो पहाड़ी उपदेश में हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में बहुत सारी बातें सिखाया है कि हमारे आंख कैसे होना चाहिए, कान और मन, हमारा जीव के बारे में परमेश्वर के वचन में सब कुछ लिखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंख के बारे में प्रभु का वचन में क्या लिखा है करके हम देख सकते हैं। 5 अध्याय का 27 और 28 वचन पढ़ना। 5 अध्याय का 27, मत्ती 5 का 27-28। मत्ती 5। तुम सुन चुके हो व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो कोई किसी स्त्री पर कूट दृष्टि डाले, वह अपने मन में उसी से व्यभिचार कर चुका। तो इधर लिखा है कि अगर हम हमारे या ये हम जानते हैं व्यभिचार करना पाप है करके जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि अगर कोई स्त्री से, तो इसका मतलब बहनें बच जाएंगे, ये पुरुषों को कह रहे हैं ना, बहनें बच जाएंगे नहीं, तो ये सबके लिए है। हालेलुया। तो बहनों को और भाइयों के लिए, दोनों के लिए यह वचन। हालेलुया। तो अगर हम बुरे नजर से हम देखते हैं तो क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो व्यभिचार गिना जाएगा करके लिखा है। तो हमारे आंख के द्वारा हम क्या करते हैं हमारे जीवन में? हमारे जीवन अपवित्र
कर देते हैं। तो हमें प्रार्थना, हमें अपने आंख को संभालने की बहुत सारी बातें हमारे आंख के सामने आते हैं, लेकिन जो बातें या हमारे हृदय से जब हम गलत विचार से जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो तुम या वो क्या कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं करके प्रभु यीशु ने कहा। देखना पाप नहीं है, लेकिन गलत विचार से जब हम देखते हैं वो क्या हो जाते हैं, पाप बन जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए तो परमेश्वर के वचन में हमें हमारे आंख को संभालने के लिए प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं। आंख हमारे दृष्टि सही नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे, हम ड्रिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि हम फिसल जाएंगे। हमारे आंख सही नहीं है तो हम परमेश्वर के वचन से हम फिसल जाएंगे। दाऊद के बारे में आपको पता है, दाऊद लड़ाई के समय में दूसरा शमूएल 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब लड़ाई में जाने का समय दाऊद अपने महल में ऊपर टहल करते समय क्या देखा, एक स्त्री को देखा, नहाते हुए देखा। तो उनके दृष्टि में क्या आ गया, उनके मन में क्या आ गया, पाप आ गया। और उसने उन स्त्री से बुलाकर उनको क्या किया, उनसे पाप कर दिया है करके हम देख सकते हैं। तो उनके दृष्टि, उनके आंख, उनके क्या कर दिया, परमेश्वर के वचन से फिर कर, यानी कि ड्रिफ्ट होने के लिए, यानी कि फिसल कर गिरने का अवसर हो गया है करके हम देख सकते हैं। काफी बार हमारे आंख जो है हमारे जीवन में बुरे या हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन से गिरने के लिए अवसर देते हैं। तो इसलिए हमारे आंख को हमें क्या करने की जरूरत है, हमें संभालने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु काफी बार हम इस दुनिया में रहते समय बहुत सारी बातें हमारे मन में आ जाते हैं, लेकिन जब तक प्रभु हमें सामर्थ्य नहीं देगा तब तक हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु हमें सामर्थ्य देगा तो हम क्या करेंगे, हम जय पाएंगे। हालेलुया। तो हम खुद हम हर बातों पर विजय पाना संभव नहीं है। हालेलुया। एक बात याद रखना, हम अपने कोशिश से, अपने बल से, अपने शक्ति से हम पाप से बचना संभव नहीं है। हालेलुया। तो अगर हमें एहसास होते हैं कि मैंने कोई गलती किया, उस विषय को प्रभु के हाथों में समर्पित करके हमें उस विषय के लिए क्या करने की जरूरत है, प्रभु के सामर्थ्य प्रार्थना करने की जरूरत है। तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमें जय पाने के लिए सामर्थ्य देगा। जब तक हमें वो सामर्थ्य जय नहीं पाएंगे तब तक हमें क्या करना है, हमें उस विषय को प्रभु के हजूरी में रखना है, प्रार्थना करना है प्रभु से, या प्रभु हमें जय जरूर देगा। हालेलुया। तो हमारे पराजय को, हमारे कमियों को हमें प्रभु के सामने रखना अवश्य है, रखना अवश्य है। क्या क्या कमी है हम जानते हैं। तो पहली बात मैंने बताया, हमारे आंखों के द्वारा जो पाप हमारे जीवन में आते हैं, केवल स्त्री को देखना नहीं, कुछ और भी बातें हमारे आंखों के द्वारा, सिर्फ वो बातें नहीं, और भी काफी बातें हमारे जीवन के सामने आ जाते हैं, पाप में गिरा देते हैं। लेकिन उन सारे बातों के ऊपर जय पाने के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना। प्रभु मुझे सही रीति से देखने के लिए प्रभु मुझे मदद सहायता कर। पत्रस या हम मत्ती रसूल समाचार 6 का 22 और 23 पढ़ना। हाँ, 6 का 22 और 23। शरीर का दिया तो आंख है, आंख निर्मल है तो
सारा शरीर निर्मल है, उजाला होगा। आंख बुरी है तो शरीर को भी क्या करेगा? अंधियारा करेगा। हालेलुया। तो कितना बड़ा, कितना या हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे आंख, ये जो आंख है, हमारा दृष्टि जो है, हमारा नजरिया जो है, हमें क्या कर सकते हैं? अंधियारा में लेके जा सकते हैं। उस आंख के द्वारा उजाला भी आएंगे, उस आंख के द्वारा अंधियारा भी आ सकते हैं। तो उजाला लेके आने के लिए हमें सही नजरिया, सही दृष्टि रखने की जरूरत है। और इसलिए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 3 पद में हम शायद पढ़ सकते हैं कि विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते हुए हमें क्या करना है? ये दौड़ना है। तो हमें दौड़ते समय किसके और हमें दृष्टि लगाना है? हाँ, यीशु को ताकना है, यीशु मसीह के वचन पर ताकना है, वचन को हृदय में रखना है और उस पर हमें मनन करते हुए हमें चलने की जरूरत है। एक बार पतरस के बारे में आप जानते हैं, पतरस पानी पर चलने के लिए चाहता था कि यीशु मसीह ने कहा आओ, वो नाव से उतरकर पानी पर चलना शुरू कर दिया। लेकिन उधर लिखा है 14 अध्याय, मत्ती 14 का 30 आयत में लिखा है कि जब आंधी को देखकर क्या हो गया? डर गया, वो डूबने लगा है करके हम देख सकते हैं। यीशु मसीह के चेहरे पर जब तक उसने दृष्टि लगाए रखा तब तक वो डूबा नहीं। जब आंधी की ओर उनका आंखें चले गया, वो डूबना शुरू किया। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह की ओर हम अपने नजरिया या हमारे दृष्टि रखेंगे तो कभी भी फिसलने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा दृष्टि कहीं यीशु मसीह से हटकर इधर उधर जाएंगे तो हम गिरना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। तो हमारा दृष्टि, हमारे आंख हमें सही रखने की जरूरत है। आंख अगर हम सही नहीं रखेंगे तो हम परमेश्वर के वचन से या ड्रिफ्ट होने का संभावना है, यानी कि फिसलने का संभावना है। एक और व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में 24 से 27 तक पढ़ना। विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार किया, इसलिए कि पाप के थोड़े दिन में सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। और आगे, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के बड़े भंडार से, धन के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की और लगी थी। हालेलुया। मूसा की आंखें कहां था? मूसा के आंखें फिरौन के बेटी का पुत्र कहलाने के लिए या उस पदवी के लिए नहीं था। मूसा की आंखें मिस्र के उस धन का भंडार के ऊपर नहीं था। मूसा की आंखें कहा था? वो जो परमेश्वर ने रखा हुआ वो जीवन, वो स्वर्गीय धन, और उनके ऊपर मूसा का आंखें रहता था। इसलिए क्या 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 उन्होंने त्याग दिया? फिरौन का बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार, इसका मतलब राजमहल उसने इनकार कर दिया। राजमहल इनकार किया, फिर क्या इनकार किया? पाप में जीवन बिताकर जो दुनिया का सुख है वो क्या कर दिया? त्याग दिया। फिर क्या त्याग दिया? एक और, उसके ऊपर एक और बात है, मिस्र के भंडार को, धन को
मिस्र के धन का भंडार को। अगला वारिस बनने वाला था मूसा, मिस्र के धन का भंडारी अगला कौन बनना था? मूसा बनना था। लेकिन मूसा ने वो भी इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? मसीह के साथ, मसीह के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझा। हालेलुया। क्या हमारा दृष्टि ऐसा है? क्या हमारा नजरिया कैसे है? मूसा बड़े बड़े पद, एक बार है ना अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्रचारक था, क्या नाम है भूल गया, बिल्ली ग्राहम के बारे में आप सुना होगा। एक बहुत बड़ा प्रचारक था, पिछले दिनों में उसका डेथ हो गया। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बुलाकर उनको कहा कि तुमको मैं एक देश में राजदूत करके मैं भेजना चाहता हूं, किसी देश में। हमारा इंडिया का राजदूत कई देश में होते हैं ना, और इसी प्रकार अमेरिका का प्रेसिडेंट ने बिली ग्राहम को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें राजदूत करके उस देश में भेजना चाहता हूं। तब हाँ जी, क्या हुआ? ओके, बैठ जाइए, बाद में डाल देंगे, कोई नहीं। ओके, चल डाल। तो बिली ग्राहम ने, अमेरिका का प्रेसिडेंट उनको बुलाकर बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें राजदूत बनाना चाहता हूं, एम्बेसडर बनाना चाहता हूं। तब अब विलियम कैरी प्रभु के सेवा करता था, प्रभु प्रचार करता था, बिली ग्राहम, और उसने कहा कि मैं राजाधिराजा प्रभुओं का प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का राजदूत हूं। उस पदवी को छोड़कर मैं ये छोटे राज्य का, किसी देश का राजदूत बनना मैं नहीं चाहता हूं। उसने वो काम क्या कर दिया? इनकार किया। जो दुनिया के जो पदवी हैं, बिली ग्राहम ने इनकार करके, इसलिए आज भी सारे दुनिया के विश्वासी लोग जानते हैं बिली ग्राहम एक बहुत बड़ा प्रचारक था। बहुत सारे लोग उसके प्रचार के द्वारा विश्वास में आए हैं। तो मूसा ने भी यही काम किया। क्या किया? विश्वास के द्वारा उसने क्या किया? मिस्र के भंडार को उसने त्याग दिया। फिरौन का पुत्री का बेटा कहलाने से, मैं इसके पीछे का कहानी मैं आपको आप जानते होंगे। ये मूसा कैसे फिरौन का बेटी का पुत्र होकर जीवन या बन के आकर के आपको ना निर्गमन की किताब 2 अध्याय पढ़ेगा तो समझ में आएंगे। निर्गमन की किताब 2 अध्याय, मैं अभी उसका बारे में वर्णन नहीं करूंगा। तो फिरौन का बेटी का पुत्र कहलाने से मूसा इनकार किया और मिस्र का भंडार को इनकार किया। पाप के साथ जो थोड़ा समय दुख सुख मिलता है ना, उसको भी उसने क्या कर दिया? इनकार किया। और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उन बातों से अधिक उत्तम समझा। ऊपर जो बातें हमने सुना है, उन बातों से उत्तम क्या समझा है? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम है। हालेलुया। क्या हम ऐसा सोचते हैं? उतना तक हम बड़ा नहीं है। मूसा बड़ा बहुत आत्मिक या बड़ा, काफी बड़ा, आगे बड़ा है। तो देखते तो हमारे जीवन हमें भी क्या होना चाहिए? मूसा के नजरिया की जरूरत है। मूसा जैसे देखते हैं वैसे ही हमें भी देखने की जरूरत है। हालेलुया। तब हम समझेंगे, हम जैसे हमने गीत गाया, हमारे लिए चांदी से भी बढ़कर है, सोने से भी महंगा है, हीरो से भी सुंदर है, तभी हम गा पाएंगे।
तभी हम गा पाएंगे यीशु हमारे लिए सारे बातों से बढ़कर है। हालेलुया। अगर हम इस दुनिया के लिए चिंता कर जीवन बिताते हैं, दुनिया के लिए मरते हैं, दुनिया के धन कमाने के लिए मरते हैं, तो मूसा से काफी पीछे चले गया है। मूसा से काफी बहुत पीछे हैं। हम तो बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम दुनिया के धन के पीछे और उसका कमाई के लिए इकट्ठा या हम भाग दौड़ करते हैं। मूसा का एक ही लक्ष्य था, वो स्वर्गीय धन जो स्वर्ग में हमारे लिए तैयार किया हुआ, उसको पाने के लिए वो इन बातों को क्या कर दिया। यीशु मसीह ने एक उपमा बताया है। एक व्यक्ति जब खेती में किसी का खेत में काम कर रहा था, उस समय जब खुदाई करता था, करते समय उसने क्या देखा, एक बहुमूल्य मोती उसके अंदर पड़ा हुआ देखा। बहुमूल्य मोती उसने देखा तो क्या किया, तुरंत उसने काम बंद कर दिया, मालिक के पास गया, यानी तुरंत अपने घर में गया, सारे खेती को उनके पास जितना था सब कुछ बेच दिया, घर सब कुछ बेच दिया। बेचकर क्या कर दिया, वो खेती उस मालिक से खरीद लिया जिस खेत में मोती पाया गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ये उपमा बताया था। क्या वो जो मोती देखा है उसको अपनाने के लिए उसने अपना जो कुछ था, यही मूसा ने किया। मूसा ने यही काम किया है। वो जो स्वर्गीय मोती को पाने के लिए मूसा ने ये दुनिया के सब कुछ क्या कर दिया, छोटा समझा, कुछ नहीं समझा। इसलिए पौलुस भी कह रहे हैं, फिलिपियों की पत्री में क्या पढ़ रहे हैं, 3 अध्याय में, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में, और उसका फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका कौन सा 11 पद 8 पढ़िए। 3 का 8। मैं कूड़ा समझता हूं। पौलुस क्या कहते हैं, ये सब कुछ मैं क्या कर रहा हूं, मैं कूड़ा समझता हूं। और 11 भी पढ़ना। मरे हुए में से जी उठने से पद तक पढ़ू। आगे तब नहीं, शायद उसके ऊपर होगा। मैं उसको प्राप्त करने के लिए मैं बाकी सबको मैं क्या कर रहा हूं, कूड़ा समझता हूं। क्या समझता हूं, क्या प्राप्त करने के लिए पौलुस क्या कह रहे हैं, वो उत्तमता, वो उत्तम बातें जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए तैयार किया हुआ, उस उत्तम बातों को पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये दुनिया के जो भी चीजों को मैं क्या कर रहा हूं, मैं कूड़ा समझता हूं। हालेलुया। ये नजरिया देख के कितना बड़ा है। इस दुनिया के सारे पौलुस ने क्या किया, इस दुनिया के सारे बातों को, चाहे पदवी हो, चाहे धन हो, चाहे कोई और बातें हैं, वो सब कुछ क्या कर रहा हूं, मैं कूड़ा समझता हूं। हालेलुया। तो पौलुस का दृष्टि, पौलुस का आंख कहां था, वो जो स्वर्ग में प्रभु ने उसके लिए रखा हुआ उस धन के ऊपर था। क्या वो मूर्ख था, ये मूसा मूर्ख था, या पौलुस मूर्ख था? हाँ जी, ये सब लोग मूर्ख है? क्या मूर्ख है? जिन्होंने कूड़ा समझा, जिन्होंने मिस्र का धन को त्याग दिया, या वो सब लोग मूर्ख थे? बिली ग्राहम मूर्ख था?
जो एक अच्छा ऊंचा पदवी मिलने वाला था, क्या वो मूर्ख था? क्योंकि उनकी आंखें इस दुनिया के पदवी पर या इस दुनिया के कोई भी धन के ऊपर उसका आंक नहीं था। बहुत सारे लोग फिसल गया है, ड्रिफ्ट हो गया है। कारण क्या है? इस दुनिया के धन पर, पदवी पर नजरिया चले जाने के कारण बहुत सारे लोग ड्रिफ्ट हो गया। हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है आपको? मैं बंद करना, टाइम बहुत आ गया, बंद कर, अगले बार बाकी मैं बताऊंगा, प्रभु की इच्छा है तो हमारे आंखें, नजरिया क्या होना चाहिए? क्या हम देखना चाहिए? मूसा मूर्ख नहीं है, बिली ग्राहम मूर्ख नहीं था, और पौलुस एक बड़ा पढ़े लिखे व्यक्ति था, बहुत सारे धन दौलत उनके पास था। मैंने पिछले दिनों में एक व्यक्ति के बारे में बताया था, सिटी स्टड, मूर्ख नहीं था वो, उसने सब कुछ बेचकर प्रभु की सेवकाई के लिए गया। वो मूर्ख नहीं था, हालेलुया, क्योंकि उनका आत्मिक दृष्टि और उनका क्या था? हाँ, उनके आत्मिक दृष्टि खुला हुआ था, और उसने इस दान के, दुनिया के सारी बातों से बढ़कर उसने स्वर्गीय दान को उत्तम से उत्तम समझा। हालेलुया, यीशु मसीह को अपना उत्तम धन समझा। आपके लिए क्या उत्तम धन है? मेरे लिए और आपके लिए क्या क्या है उत्तम? सबसे उत्तम चीज क्या है मेरे लिए और आपके लिए? अब तो हम चर्च में बैठकर बोलेंगे मुझे प्रभु चाहिए, हम गीत में भी गाएंगे प्रभु आपके अलावा मुझे कुछ भी। जब बातें आते हैं तब पता चलेगा, जब परिस्थिति आते हैं तभी पता चलेगा कि हमारे लिए उत्तम कौन है। हालेलुया, तो हमें उसकी ओर नजर रखने की जरूरत है। हालेलुया, हम कभी क्या नहीं होना चाहिए? ड्रिफ्ट नहीं हो, यानी कि बहक कर दूर ना हो जाए। हमारी आंखें हमें परमेश्वर की इच्छा से हमें दूर होने के लिए काफी मौका हो जाते हैं। हालेलुया, हमारे आंखें सही जगह पर रखेंगे तो कभी भी हम ड्रिफ्ट नहीं हो जाएंगे, हम बहक कर, फिसल कर नहीं जाएंगे, हम फिसल कर नहीं जाएंगे। हालेलुया, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? चर्च में आने का हमारा लक्ष्य क्या है? क्या केवल दुनिया की आशीष है हमारा लक्ष्य? आपको मिल गया होगा वो उत्तम चीजें क्या है करके, आपका पता चल गया होगा कि वो उत्तम क्या है। क्या आप उस उत्तम को कसकर पकड़ेंगे, या दुनिया को पाने के लिए उत्तम को छोड़कर हमारे हाथ उसको पकड़ेंगे? एक कहावत है, आपने पहले भी मैंने बताया है, हमारा इधर एक चीज रखकर ऊपर की बातों को पकड़ सकते हैं। ऊपर एक चीज रखा है, इधर भी एक सामान रखा है, क्या आप पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़, इसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, तभी हम उस उत्तम बातों को पकड़ पाएंगे। हालेलुया, आप क्या पकड़ना चाहते हैं? हालेलुया, तो फैसला आपका है, हमारा, हम सबका, सभी अपने अपना फैसला करना है कि मेरे लिए उत्तम क्या है, और उस पर हमारा दृष्टि लगाने की जरूरत है। हालेलुया, वो उत्तम बातें, वो उत्तम चीज हमें पकड़ने की जरूरत है। हालेलुया, खुदावन तो चांदी से भी ज्यादा कीमती है, खुदावन तो सोने से भी ज्यादा महंगा है, खुदावन
तू हीरे से भी ज्यादा खूबसूरत है, और कुछ भी तुझ सा नहीं दिखता। एक बहन पिछले दिनों में प्रचार करते हुए मैंने सुना कि हम तो बहुत झूठ गाते हैं, हम बहुत झूठ गाते हैं। हालेलुया। क्या हम गाने झूठ बोलते तो क्या सिर्फ बोलने वाला नहीं, गाते भी हैं झूठ। हम गाते हैं कि खुदावन तेरे अलावा मुझे कुछ भी, मेरे लिए तू ही खूबसूरत है। लेकिन हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हम झूठ बोलते नहीं है, झूठ गा रहे हैं। हम परमेश्वर के लिए समय निकालने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी हम गाते हैं क्या है, प्रभु तू हमारे लिए कीमती है। लेकिन इस दुनिया के धन या दुनिया के धन के ऊपर हमारे हाथ छोड़ने के लिए तैयार हम क्या क्या गा रहे हैं? सही बोल रहे हैं या झूठ गा रहे हैं? सही गा रहे हैं या झूठ गा रहे हैं? मुझे और आपको जांचने की जरूरत है। हालेलुया। सचमुच हम हृदय से गाने वाला बन जाए। प्रभु 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 यीशु मुझे हृदय से गाने वाला बना दे करके प्रार्थना करें। जो मेरे जीवन में नहीं है वो गाने के लिए नहीं, वो सही तरीके से मेरे जीवन में अनुभव होकर मेरे फैसला करके मैं गाने के लिए प्रभु मुझे मदद कर। क्या उस फैसले के साथ गाएंगे? खुदावन तू चांदी से भी ज्यादा कीमती है, खुदावन तू सोने से भी ज्यादा महंगा है, खुदावन तू हीरे से भी ज्यादा खूबसूरत है, और कुछ भी तुझसा नहीं दिखता है, और कुछ है, और कुछ भी तुझसा नहीं देखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सचमुच प्रभु आपसे भी बढ़कर कुछ भी देखने, सब जैसे पौलुस ने कूड़ा समझ लिया, कूड़ा समझने के लिए प्रभु मुझे मदद कर। मूसा ने इनकार किया, वैसे वो स्वर्गीय धन को प्राप्त करने के लिए दुनिया के सारी बातें छोटा समझने के लिए प्रभु आपकी बातें बड़ा समझने के लिए प्रभु मुझे मदद कर। हालेलुया। अगर प्रभु आपके पास हैं, आपके प्रभु आपके लिए सभी इंतजाम करेंगे, आपको भूखा नहीं रखेंगे, आपके जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु आपके लिए इंतजाम करेगा। लेकिन आप सबसे बढ़कर यीशु को अपना कीमती समझना है, खूबसूरत समझना है, और आपके लिए बहुमूल्य, मेरे लिए और आपके लिए बहुमूल्य समझना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करें, कोई भी प्रार्थना में अगुवाई करें।